हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका सूरज सर आपके वन ऑफ द फेवरेट चैनल @एरोमेटिक एससी पर स्वागत करता हूं बेटा। ठीक है, और आज का लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा बहुत दिनों के बाद आया है बेटा। ऑन एन एवरेज 4-4 दिन के बाद आया है, बिकॉज मेरी खुद की थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं थी बेटा। इसके वजह से मैं लेक्चर नहीं बना पा रहा था, वीडियो नहीं बना पा रहा था। ठीक है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, चलो अभी आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो लेक्चर नंबर हमारा क्या है बेटा, 5 है। आज के दिन जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन मैं आज आपको करवा देता हूँ। ठीक है, और जो नेक्स्ट जो लेक्चर्स आने वाले हैं उसमें हम क्या करेंगे, सारे के सारे एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करवा देंगे। ठीक है, तो अभी हम चालू करते हैं। और दूसरी बड़ी बात, जो क्वेश्चन रिपीट होगा इन टेक्स्ट में और एक्सरसाइज में, मैं वो एक्सरसाइज वाले वीडियो में आपको करवा दूंगा। ठीक है, चलो अब हमारे साथ चालू करते हैं। ठीक है, चलो अभी ठीक है, मैं मोबाइल यूज़ करना चाहूँगा बिकॉज मुझे क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी आपके पास सबसे पहला जो क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज़ द फॉर्मूला इज अ CO2। देखो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे फिक्स है, आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हमें प्रिपेयर क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैस के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसका पूछ रहा है कि भाई इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर याद रखना, आपको हर टाइम पूछने वाला है। ठीक है, चलो चालू करते हैं, देखो ध्यान से। पहले तो ये बेटा हो गया कार्बन और ये CO2 की बात है। चलो सबसे पहले तो कार्बन लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर बेटा 6 है। चलो उसको पहले इलेक्ट्रॉन फिल करें। पहले में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 बचा, कितना बेटा 4। 4 से बनना क्या होता है उसको, 8। दो टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकता है, वो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, या हो सकता है अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। दो टाइप की पॉसिबिलिटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लूज इंथैल्पी, दोनों पॉसिबिलिटी। डोनेट भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है, दोनों टाइप की पॉसिबिलिटी। तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। इससे हमें सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा रह गया ऑक्सीजन। उसका एटॉमिक नंबर बेटा कितना है, 8 है। पहले में कितना, 2 बचा, कितना 6। और 6 से क्या बनना है भाई को, 8 बनना है। अब बताओ कि 6 देना चाहेगा कि 2 किसी से लेना चाहेगा, बोलो। 2 लेना चाहेगा, तो 2 इसके पास लेने की क्षमता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ठीक है, तो बोल सकते हो ऑक्सीजन पर कितना चार्ज हो गया बेटा, -2 का चार्ज हो गया। और कार्बन पर कितना चार्ज हुआ, +4 और -4, दोनों टाइप के चार्जेस। अब आते हैं कार्बन, उसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन भैया, 1 2 3 4। ठीक है, मैंने उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। ये ऑक्सीजन, उसके आउटर शेल में 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया कंप्लीट। अब देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ये 2 यहाँ से ले लेगा तो कितना बन गया, 6 और ये 2 बेटा मिलकर कितना हो गया, 8 हो गया। परफेक्ट, मतलब ये वाला ऑक्सीजन स्टेबल हो गया। उसी तरह ये देखो, ये ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, वो यहाँ से 2 ले लिया और ये मिलकर कितना हो गया, इसके पास 6 था, 2 यहाँ से ले लिया, मिलकर कितना बन गया बेटा, 8। मतलब वो उधर से स्टेबल हो गया, इधर से स्टेबल हो गया। अब रही बात कार्बन की, मैं ये रफ कर देता हूँ। ठीक, अब रही बात कार्बन की, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको घुमा दो ऐसे। अब देखो तो पहले इस कार्बन, ऑक्सीजन के पास 6 था, वो 2 इलेक्ट्रॉन इससे लिया और मिलकर क्या बन गया, 8। उसी तरह ये कार्बन के पास भी 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया, मिलकर क्या बन गया, 8। इस कार्बन के पास कितना है, 4 है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया। अब ये देखो कितना हो गया, 8। मतलब ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। समझ में आ रहा है। तो मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे बॉन्डिंग की शेयरिंग कितनी हो रही है, 2 2 बॉन्ड की शेयरिंग हो रही है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हुआ बेटा, कंप्लीट, डन। आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, लिख लो, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, मत करो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है और उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या, वो अपने को बताना है। चलो, मतलब 3rd नंबर आपका क्वेश्चन हुआ। देखते हैं, पहले तो क्या बोला, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, और जिसने भी ये लेक्चर नहीं देखा है वो जाकर इससे पहले वाले लेक्चर नंबर 2nd या 3rd में मैंने बहुत डिटेल में नॉमेनक्लेचर करवाया, तो वो आप उसमें देख सकते हैं बेटा। 3rd या आपको इसी सीरीज में आपको लेक्चर में मिल जाएगा। 2nd या 3rd लेक्चर में बहुत अच्छे से मैंने सीरीज में करवाया। ठीक है, अब देखते हैं। पहले तो साइक्लोपेंटेन, साइक्लो का मतलब बेटा वो रिंग के फॉर्म है और पेंटेन का मतलब है उसमें 5 नंबर ऑफ कार्बन।
देखो पहले आपको मैं बना के दिखाता हूँ। 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5 बेटा। 1 2 3 4 3 4 3 4 3 4 और ये 3 4। इसका फॉर्मूला क्या बन गया? C5 1 2 3 4 5 2 और ये 2 4 5 6 7 8 9 10 तो C5H10 ये हो गया साइक्लोपेंटेन। आया समझ में? ये क्या हो गया उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये क्या हो गया बेटा उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दिस इज ओवर, ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और ये हो गया बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके नाउ अब मुझे बनाना है इसी क्वेश्चंस को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट में ना। चलो तो वापस है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो ही चीज है हमें पता है। अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 4 है। 4 से बनना क्या होता है भाई को 8 हो सकता है, अपना 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, ये दो संभावना है। दूसरा है हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, एक से क्या बनना है 2, दो टाइप की पॉसिबिलिटी, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दोनों टाइप का पॉसिबिलिटी। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है तो इट विल बी एक्ट एज अ प्रोटॉन और जब वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से तो इट बिकम अ हाइड्राइड आयन बेटा। ठीक है, उसी तरह कार्बन है कार्बाइड आयन बन जाता है। चलो देखते हैं, ये लिखा कार्बन कितना है 1 2 3 4। ठीक है, इधर नीचे में लिख देता हूँ 1 2 3 4, जस्ट इसके नीचे में 1 2 3 4, इसके इस साइड में 1 2 है 3 है और ये 4 है, इसके इधर में 1 है 2 है 3 है और ये 4 है। परफेक्ट। अब ध्यान से देखना, ये ऊपर में तो पहले तो 2 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, इसके भी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गया, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, यहाँ पर भी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गया, फिर यहाँ पर 1 हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन। चलो अब ध्यान से देखो, कार्बन के आउटर शेल में 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 8, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। परफेक्ट चलेगा। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6। अब एक बार ध्यान से देखो, पहले हाइड्रोजन को स्टेबल करते हैं, एक इधर से और एक इधर से, ये स्टेबल हो गया हाइड्रोजन, 2 बन गया। ठीक है, ये यहाँ से बन गया 2 बेटा, इस तरह ये एक यहाँ से 2 बन गया भाई साहब और ये इधर से बन गया 2। परफेक्ट हो गया। पहले हाइड्रोजन को स्टेबल कर देते हैं, दूसरा एक इधर से और एक इधर से, एक इस साइड से बन गया और एक इस साइड से बन गया, एक इधर से बन गया और एक बेटा इस साइड से बन गया, ये स्टेबल हो गया। मतलब अपना हाइड्रोजन अब स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब रहे क्या गया अपने पास कार्बन। अब कार्बन समझते हैं, देखो 1 2 3 4 ये हो। अब देखो ये वाले ने क्या किया, एक आगे से भी बॉन्ड बनाएगा, एक उधर से भी और 2 हाइड्रोजन से भी बॉन्ड बनाएगा, मतलब कुल मिलाकर 8 बॉन्ड बनाने की कोशिश, 5 6 7 और 8 बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको क्या बनना है 8 बनना है ना, 4 से क्या बनना है 8 बनना है। ठीक है, अब समझो 1 2 3 4 5 6 ये 7 और यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा, मतलब वो एक बॉन्ड ऐसे बनाएगा और एक बॉन्ड ऐसे बनाएगा। ठीक है, इसको अंदर में ले लेता हूँ। परफेक्ट हो गया 8। ये कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। परफेक्ट स्टेबल हुआ। इसी तरह ये कार्बन समझो 1 2 3 4 5 6 और ये तो ऑलरेडी एक 7 बन गया है। अब ये क्या करेगा बेटा, ये किधर से ले लेगा, ये क्या करेगा, ये किधर से ले लेगा, ये बन गया 8। देखो इसको और परफेक्ट कर देता हूँ मैं, ये ऐसे। अब समझो देखो ये कार्बन को एक, ये इधर बॉन्ड बना लिया, एक 1 2, पहले देखो 1 2 3 4 5 6 7 और इधर से क्या बन गया 8 बन गया। उसी तरह ये वाला भी सेम बेटा 1 2 3 4 5 6 हुआ और इधर से 7 और इधर से क्या करेगा 1 8 बन गया। परफेक्ट, सिंगल बॉन्ड यहाँ से बना सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब ये सेम देखो 1 2 3 4 5 6 ये 7 और इधर से क्या करेगा 1 8, ये बॉन्ड बना लिया ऐसे परफेक्टली। तो भाई साहब बन गए, टोटली हर तरफ से बन गया। दैट इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो ले लो स्क्रीनशॉट ले लो या रफ कर दो, मैं रफ कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट, दूसरी एक छोटी सी बात है कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, ठीक है,
उनसे एक छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर क्या चाहिए, नेक्स्ट चैप्टर क्या चाहिए, क्योंकि ये आज लेक्चर आया है, कल एक और लेक्चर आएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा। इसके बाद आपको जो भी नेक्स्ट लेक्चर चाहिए होगा, लेक्चर नंबर 2 या लेक्चर नंबर 3, आप जो भी बोलोगे तो वो लेक्चर्स के वीडियो बनाना मैं चालू कर दूंगा, ठीक है। जो भी होगा आप मुझे तुरंत कमेंट कर देना, जल्द से जल्द 1 या 2 दिन में कमेंट करो तो मैं आपको लेटर बना दूंगा वीडियोस, ठीक है। चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। स्ट्रक्चर बनाओ। पहला इथेनोइक एसिड। भाई इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ। चलो पहली बात तो इथेनोइक का ग्रुप है, और इथेन का मतलब कितना कार्बन बेटा, 2, और ऑइक मतलब कौन सा ग्रुप है बेटा, कार्बोक्सिलिक। तो क्या लिखोगे आप, सबसे पहले तो देखो CH3, ये C डबल बॉन्ड O और OH हो गया। इथेनोइक एसिड को और एक और नाम से बोलते हैं एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड बेटा, एसिटिक एसिड। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमो और पेंटेन बेटा, देखो ब्रोमो का मतलब कौन सा ग्रुप होता है, Br, और पेंटेन का मतलब कितना कार्बन है भाई, 5 कार्बन। परफेक्ट, ब्रोमो और हो गया, पेंटेन हो गया। अब इसमें कोई पोजीशन दिया नहीं है तो आपको याद रखना, नहीं दिया है पोजीशन मतलब वो पहला नंबर कार्बन। क्लियर एवरीवन, फर्स्ट नंबर इज कार्बन इफ देयर इज नो हैविंग गिविंग एनी पोजीशन, सो वी हैव टू बी रिमेंबर दैट any of the functional group or any of the group will be having on the position number 1. ओके चलो 5, 1 2 3 4 5, ये भी पहला पोजीशन है, ये भी पहला पोजीशन, कहीं भी लिख सकते हो। सपोज Br लिख दिया है, 1 2 3 और 4, 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 1 और ये 3, कितना हो गया, ब्रोमोपेंटेन। है कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ब्यूटेनॉन। चलो ब्यूटेन मैं यहाँ पे करा देता हूँ, ब्यूटेन ओन। चलो ब्यूटेन का मतलब भाई 4 कार्बन है, और ओन का मतलब है कीटोन का ग्रुप अवेलेबल है, ठीक है। कीटोन का क्या जनरल फॉर्मूला होता है बेटा, RC डबल बॉन्ड O और R, ये ग्रुप है कीटोन का। परफेक्ट, इसको हम लोग कीटोन का ग्रुप बोलते हैं। अब इसके रिस्पेक्ट में अपने को ब्यूटेनॉन बनाना है ना। चलो भाई पहले तो 4 कार्बन लिख दो तुरंत ही, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब उसको आपको डबल बॉन्ड को उस पोजीशन पे लगाना है कि इधर भी अल्काइल का ग्रुप, उधर भी अल्काइल का, मतलब इधर भी कार्बन उधर भी कार्बन होना चाहिए, मतलब ये लगा दिया आपने डबल बॉन्ड हो। चलो 1 और ये 3, 4 हो गया, 1 2 3 4 बराबर है 1 2 3 और ये 4, 1 हो गया, और ये हो गया 4 हो गया। बोलो परफेक्ट। एक और क्वेश्चन ले ले। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हेक्सेनाल। इसको मैं रफ कर दूं, रफ करूं, इसको रफ कर दो। क्वेश्चन नंबर 4, हेक्सेनाल। हेक्सेनाल। चलो हेक्स का मतलब कितना कार्बन बेटा, 6, और आल का मतलब कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड का ग्रुप, ठीक है। पहले 6 कार्बन लाइन में लिख देता हूँ, देखो ध्यान से कैसे। पहले अल्डिहाइड का ग्रुप क्या होता है बेटा, जनरल फॉर्मूला क्या है, RC डबल बॉन्ड O और H, मतलब ये आखिरी वाले नंबर पे आपके पास अल्डिहाइड का ग्रुप होगा जहां पर आप 6 कार्बन ड्रॉ करेंगे। इसको गिन के, ठीक है, गिनो 1 2 3 4 5 और ये 6 लिख दिया। अब ये डबल बॉन्ड O यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, मैं यहाँ लगा देता हूँ, डबल बॉन्ड O और H हो गया हेक्सेनॉल। चलो हाइड्रोजन भर देते हैं, 1 2 3 4 भरा पड़ा है, भरने की जरूरत ही नहीं है। 1 2 3 और 4, 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 1 है, बचा कितना, 3 हो गया हेक्सेनॉल। है कोई दिक्कत, डन, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या आर स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल ऑफ ब्रोमोपेंटेन। क्या ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है, इसी का क्वेश्चन है। स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है कि नहीं, हाँ पॉसिबल है ना ब्रोमोपेंटेन का। चलो बनाते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्रोमोपेंटेन, इसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आर स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल इन ब्रोमोपेंटेन, इन ब्रोमोपेंटेन। क्या ब्रोमोपेंटेन में स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल। पहले तो आइसोमर क्या होता है बेटा, बोलो। आइसोमर का मतलब मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए,
डिफरेंट होना चाहिए, यही होना चाहिए। चलो देखते हैं। सबसे पहले 5 कार्बन ले लो, ले लिया, उसको पहले पोजीशन पे Br को रख दो। 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 है और ये 3 और ये 4, मतलब ये कितना बन गया, 1 2 3 4 5, C5। हाइड्रोजन काउंट करो, 3 और ये 2, 5 6 7 8 9 10 11 बेटा, और एक यहाँ पे क्या हो गया, Br। ये हो गया उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और ये हो गया उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। परफेक्ट। इसका नाम क्या है, इसका नाम है 1 ब्रोमोपेंट है। चलो दूसरा क्या बन सकता है, देखो अब क्या होता है ना आइसोमर में, इस Br को उठा के इस पोजीशन पे लेके आओ, 1 2 3 4 5, Br यहाँ लिखो बेटा, एक इधर हो गया, ये 3 हो गया, 1 2 3 और इधर 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, और 1 और 3 कितना हो गया, 4। ये अगर ये किसी को अभी भी डाउट है ना बेटा, तो वो मेरा लेक्चर नंबर 2 देखना, बहुत डिटेल में समझा है बेटा, ठीक है ना। ये पहले आप वो देख लो, तब जाकर आपको ये चीज़ें बहुत आसान तरीके से समझ में आएगी बेटा, ठीक है। अब इसका देखो तो काउंट करो तो कार्बन 1 2 3 4 5, मतलब C5 हो गया। परफेक्ट। हाइड्रोजन काउंट करो, 3 और 2 5, 6 7 8 9 10 11 और एक हो गया Br। इसका नाम क्या था, 1 ब्रोमोपेंट। इसका नाम क्या हो गया, 1 2, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 ब्रोमोपेंटेन बेटा। बोलो है कोई दिक्कत, आगे बढ़े। थर्ड क्या कर सकते हैं, इस Br को उठा के इस पोजीशन पे लेके आ जाओ। परफेक्ट। यहाँ लिखो Br, ये क्या हो गया आपका CH3, ये CH2 बेटा, ये CH है, ये CH2 और ये CH3। काउंट करो, 1 2 3 4 5, ये C5 हो गया। अच्छा, 3 और 2 5 6 7 8 9 10 11 और ये क्या हो गया, Br। नंबर 1 2 3 पोजीशन पे क्या है आपके पास, Br है, क्या लिख दिया हमने, 3 ब्रोमोपेंटेन। बोलो आ रहा है समझ में परफेक्टली, अच्छे से नहीं आ रहा है, बार बार बोलता हूँ प्रैक्टिस करो। और अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है तो आप जाके मेरे 2nd या 3rd लेक्चर को देखिए, तब जाकर आपको ये क्लियर होगा बेटा। और ऑलरेडी मैंने केमिकल इक्वेशन रिएक्शन की पूरी सीरीज़ है 8 लेक्चर की, ऑलरेडी मैंने डन कर दिया बेटा, ठीक है। तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो, ठीक है। आगे चलो और क्या कर सकते हैं, तो मैं अभी थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। रफ करूँ, ऊपर वाले पार्ट को रफ कर दूँ, ये वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब ठीक है, तो अब तक ये 3 बन गए हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसको उठा के यहाँ रख दूँ तो वापस तो 1 और 2 हो जाएगा, मतलब 5 नंबर ऑफ कार्बन पे, स्ट्रेट चेन 5 पे, इट्स ऑल आर बीन डन बेटा। देयर इज नो हैविंग एनी अनदर आइसोमर विल बी पॉसिबल इन 5 नंबर्स ऑफ कार्बन, देन वी कैन फर्दर ऑन गो ऑन द 4 नंबर ऑफ कार्बन। चलो तो अब 4 नंबर पे 1 2 3 और 4। अब CH3 को यहाँ रख देता हूँ मैं, ठीक है, और Br को यहाँ रख देता हूँ, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 1 और ये 3 मिलकर क्या बन गया, 4। नंबरिंग करो, 1 2 3 4। अब जब नंबरिंग करेंगे 1 पोजीशन पे क्या मिलेगा आपको, ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 1 2 2 पर क्या मिलेगा, मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 2 3 4 और 4 को क्या बोलते हैं बेटा, ब्यूटेन। परफेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है, नाम तो ठीक है बदलाव दिखता है, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम नहीं हुआ तो आप बोल ही नहीं सकते कि इट विल बी कंसिडर एज अ आइसोमर, आप आइसोमर की तरह आप कंसिडर कर ही नहीं सकते। आइसोमर बहुत मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देख लेते हैं, C5 1 2 3 4 5, C5, H11 3 और 2 5 6 7 8 9 10 11, क्या बात है, और ये हो गया Br। बोलो है कोई दिक्कत, डन। अब आते हैं 5वें नंबर पर, ये 4 नंबर को वैसे का वैसे रहने दो, इस Br को यहीं रहने दो, इस CH3 को घुमा के यहाँ पे लेके आ जाओ, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया बेटा, CH3H CH2 CH2, तो अब क्या होगा 1 2 3 4, तो जो 2 पोजीशन पे मिथाइल था अब कौन से पोजीशन पे चला गया, 3 पोजीशन पे। तो अब नाम क्या हो गया भाई का, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल
और मेन कार्बन कितना है बेटा, ब्यूटेन है। परफेक्ट। सो फॉर्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11Br। हो गया, है कोई दिक्कत? परफेक्ट। और चलो आगे बढ़ते हैं, 5 पॉसिबल है और आगे बढ़ते हैं। इसको रफ कर दिए वाले पार्ट को। चलो अब आते हैं छठे नंबर कार्बन पे। अब क्या कर सकते हैं, अब हम लोग कर सकते हैं CH3 को यहीं रहने दो, ऊपर वाले की तरह। Br का पोजीशन घुमा दो, Br को यहाँ पे लिखो, CH3 CH2 और ये CH3। चलो नाम क्या हो गया इसका, 1 2, 2 पे ब्रोमो और 2 पर मिथाइल। अब सोचो कि सर पहले Br क्यों लिख रहे हो, पहले मिथाइल क्यों लिख रहे हो। देखो अल्फाबेटिकल में पहले B आता है, ठीक है ना, B, उसके बाद में क्या आता है, M आता है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, ब्रोमो लिखना पड़ेगा, जो B सेकेंड नंबर पे आ रहा है। तो क्या लिखा हमने, 2 ब्रोमो, 1 2, उसके बाद में क्या है, 2 मिथाइल, और मेन कार्बन 1 2 3 4, क्या लिखा हमने, ब्यूटेन। मॉलिक्यूल फॉर्मूला देखो, 1 2 3 4, C4। हाइड्रोजन काउंट करो, C4 नहीं बेटा, एक ये लेके 5 हो गया, सॉरी ये C5। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 3 और 2 5, 5 6 7 8 9 10 11 और 11, और ये क्या हो गया, बोलो आ रहा है समझ में अच्छे से। नेक्स्ट, अब क्या कर सकते हैं, 7 नंबर कार्बन। अब क्या कर सकते हैं, CH3 को यहीं रहने देते हैं, Br को उठा के इधर लेके आते हैं। अब जब Br को उठा के यहाँ लेके आएंगे तो नंबरिंग यहाँ से चालू हो जाएगा, क्योंकि Br की प्रायोरिटी ज़्यादा है, ठीक है ना बेटा। तो 1 2 3 4। अब तुम क्या नाम दोगे इसका, 2 पर ब्रोमो है, देखो 2 पे ब्रोमो है, और 3 पर क्या है, मिथाइल है, 3 मिथाइल है, और मेन कार्बन कितना है बेटा, 4 है, मतलब ये क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। ये देख लो कुछ रिपीटेड तो नहीं है ना, परफेक्ट, रिपीटेड नहीं है, मतलब ये सही है, चलेगा। और कोई दिक्कत, आगे बढ़े हम लोग, अभी और पॉसिबल है, ठीक है। ये ऊपर का पार्ट रफ कर रहा हूँ, इसमें सारे के सारे डन हो गए CH3 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब मान के चलते हैं एक और क्वेश्चंस। अगर अब हम लोग इसके रिस्पेक्ट में करें तो 1 2 3 4, ये रफ कर देता हूँ। चलो अब अगर मैं CH3 को थर्ड पोजीशन पे ही रखूँ, CH3 को थर्ड पोजीशन पे रखूँ, और Br को मैं सेकेंड पोजीशन पे रखूँ, यहाँ पे रखूँ Br को, तो ये हो गया आपका CH3, ये CH, ये CH, और ये क्या हो गया, CH3। नंबरिंग 1 2 3 4। 2 पर क्या है बेटा, ब्रोमो है, और 3 पे मिथाइल है, मतलब 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, मतलब ये रिपीटेड है, मतलब अब ये पॉसिबल तो नहीं है। ऐसे चेक करना होता है कि भाई कोई 2 टर्म रिपीटेड ना हो, 2 आइसोमर रिपीटेड ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं 3 नंबर ऑफ कार्बन पे। 3 नंबर ऑफ कार्बन पे कितने पॉसिबल है, 3 नंबर ऑफ कार्बन पे क्या कर सकते हो, 3 कर, 1 2 3, ये 4, और ये हो गया 5, ये हो गया CH3, और ये हो गया CH3। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इसमें किसी भी एक पोजीशन पे CH3 रख देते हैं। सपोज यहाँ पे रख दिया मैंने, तो ये बन गया CH2 Br। नंबरिंग 1 2 3, 2 2 पे डाइबार मिथाइल, 1 पे ब्रोमो है, तो 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल, देखो 1 2 2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन है बेटा, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोपेन। बोलो है कोई दिक्कत, डन। सर क्या दिक्कत करते हो सर, आप तो घस घस करते जा रहे हो, हालत तो हमारी खराब होगी, हालत तो खराब होगी मेरे भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट इसी चीज़ को आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ें आसान लगने लग जाती है, ठीक है। पूरा गेम ही प्रैक्टिस का है, पूरा का पूरा गेम प्रैक्टिस का है। प्रैक्टिस करोगे चीज़ें बहुत आसान लगती है, प्रैक्टिस नहीं करोगे चीज़ें बहुत हार्ड लगती है, सिंपल सी बात है। चलो काउंट कर लेते हैं कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 11 है कि नहीं, 2 3 5 6 7 8 9 10 11, H11, और ये क्या हो गया, Br, डन। तो इसके टोटल 8 आइसोमर पॉसिबल थे बेटा, कितने आइसोमर पॉसिबल थे, 8 आइसोमर पॉसिबल थे। परफेक्ट, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।
बहुत ज़्यादा प्यास लग गया था मेरे को, ठीक है ना, इसलिए डॉक्टर ने बोला कि ज़्यादा जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी पियो आप, ठीक है। हुआ ये था, बट तबीयत मेरा ये ख़राब था कि हमारी बॉडी में वीकनेस आ गया है। वीकनेस क्यों है, उसके पीछे का रीज़न है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, बिकॉज दिन भर बोलना पड़ता है, दिन भर लेक्चर लेने पड़ते हैं, तो थकान बहुत ज़्यादा है, इसलिए डॉक्टर बोलता है पानी पियो जितना हो सके, जूस पियो, ठीक है। चलो, तो ये था जितने भी आइसोमर पॉसिबल थे, हमने वो सारे के सारे आइसोमर कर लिए, ठीक है। चलो अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है भैया वो कर लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है व्हाट वुड बी द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इनका नाम बता है। अरे भैया चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, CH3 CH2 Br। देखो तो पहले तो कार्बन कितना, 1 और 2, दो को क्या बोलते हैं, इथेन। चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन। 10 कार्बन मतलब क्या होता है, डेकेन होता है। डन। तो 2 ही कार्बन है, मतलब इथेन हो गया, और 1 पोजीशन पे क्या बेटा, Br। Br को क्या बोलते हैं, ब्रोम। तो क्या हो जाएगा आपका 1 ब्रोमो इथेन, क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो इथेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है भाई, ओके, HC डबल बॉन्ड O और H। देखो इसको ध्यान से देखोगे, मैं इसका आपको 2 नाम बताता हूँ, ठीक है। एक तो IUPAC के हिसाब से नाम है और एक है कॉमन नेम। तो एक जो होगा, क्योंकि एक ही कार्बन पे अल्डिहाइड का ग्रुप बना है, तो द नेम इज अ व्हाट, मीथेन आल। आल क्यों, बिकॉज ऑफ अल्डिहाइड, ये हो गया IUPAC। दूसरा कॉमन नेम जो होता है दैट इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड, दैट इज कॉल्ड बेटा फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम होता है भाई का, फॉर्मल्डिहाइड होता है, ठीक है। थर्ड नंबर लेते हैं क्वेश्चन। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6, ओके, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, ये है, हाँ यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पूछा है, इसका नाम लिख कर बताओ क्या है। चलिए पहले तो ट्रिपल बॉन्ड है ना, मतलब आइन का ग्रुप है। कौन सा ग्रुप बेटा, आइन। आइन मतलब अल्काइन वाला ग्रुप है। पहले हाइड्रोजन भर देते हैं, चलो 1 2 3 4, 1 2 3 4, कुछ नहीं भरना है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1, और यहाँ पे क्या हो गया 3, मतलब 6 कार्बन है। कितने कार्बन टोटल, 6 है, ठीक है। टोटल यहाँ पर 6 कार्बन, 6 कार्बन क्या बोलते हैं, हेक्स, हेक्स लिख दिया। और बिकॉज ऑफ हैविंग ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण इसका नाम क्या हो गया, क्या नाम लिखेंगे हम लोग, आइन। क्या लिखेंगे, आइन, दैट इज कॉल्ड हेक्स आइन। और स्पेसिफाई करके लिखना हो तो हम लिख सकते हैं हेक्स 1 आइन। 1 आइन का मतलब कौन से पोजीशन पे बेटा, 1 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड। बोलो डन हो गया, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना तो डन हो गया भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है Why is the conversion of ethanol to ethanoic acid is an oxidation reaction? ठीक है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है why, ठीक है। सॉरी क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, सो ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है, पहला ही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, why is the conversion of ethanol to ethanoic acid is an oxidation reaction? वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है, देखो उसके पीछे का रीजन है, मैं आपने ऑलरेडी करा है, फिर मैं आपको बता दूँ। देखो क्या लिख सकते हैं, when ethanol is react with an oxidizing agent बेटा, an oxidizing agent like, दो चीज है, पहला like KMNO4 और स्पेसिफाई करके लिखो अल्कलाइन KMNO4, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट बेटा, पोटेशियम पर मैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम पर मैंगनेट। और बोल सकते हो और एसिडिफाइड
K2Cr2O7, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट। इट गिव्स, क्या बना के देगा आपको, इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, इट गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलेगा अपने को, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब वो पहले अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाएगा और एल्डिहाइड के बाद कार्बोक्सिलिक बनाएगा। देखो कैसे, ध्यान से, पहले लिखा उसने CH3CH2OH, डन। जैसे ही इसमें इसने अप्लाई कर दिया KMnO4, अल्कलाइन KMnO4, और थोड़ा सा हीट था, और क्या था बेटा, एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो पहले अल्कोहल से आपको बना के देगा CH3C डबल बॉन्ड OH, मतलब आपको मिलेगा इथेनॉल। तो आप देखोगे ना, यहाँ पे रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन, क्या हो रहा है यहाँ से, ये पूरा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव निकल जा रहा है। तो हाइड्रोजन निकल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है। दो ही तरीका है ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, डन। अभी जब इसको वापस आप लोग सेम चीज अप्लाई करोगे, सेम चीज, ये पूरा सेम चीज वापस अप्लाई करोगे, तो ये क्या बना के देगा, CH3C डबल बॉन्ड O और O और H। यहाँ से ऐसे समझ में आ रहा है कितना ऑक्सीजन आ गया है, 2 बार ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। दैट्स द मेन रीजन वी कैन से दैट व्हेन द कन्वर्जेशन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, इट्स अ वन टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट्स अ वन टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बेटा किस टाइप का रिएक्शन हुआ, एक प्रकार का ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। और 20 दिन के अंदर, मेरे को लिटरली थैंक यू सो मच फॉर ऑल माय फॉलोअर्स, कि 20 दिन के अंदर में, ऑन एन एवरेज 20 दिन हुआ होगा, 20 दिन के अंदर में अगर 187 सब्सक्राइबर तक मैं पहुंच गया हूं, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है कि एक छोटे से टीचर को आपने 187 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दिया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल माय फॉलोअर्स, ठीक है। और भी जो बच्चे हैं, ठीक है, मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं तो 6 महीने में मैं अपने पीक लेवल तक पहुंच जाऊंगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। पर मैं इसी तरह कंटिन्यूसली मेहनत करता रहूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न फॉर वेल्डिंग, कैन यू टेल यू द मिक्सचर ऑफ इथाइन बर्न इज नॉट यूज्ड, ओके, व्हाई इट्स नॉट। देखो दो तरीका है, पहले समझते हैं सेकेंड क्वेश्चन। पहले तो देखो इथाइन बेटा, ठीक है ना, ये इथाइन है, तो आप क्या लिख सकते हो, सबसे पहले तो लिखोगे कि इथाइन इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये एक प्रकार का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बेटा, ये हो गया स्ट्रक्चर भाई साहब का, C ट्रिपल बॉन्ड CH और H, तो क्या बोलेंगे हम लोग, इथाइन बोलेंगे, ठीक है। दूसरा, when it is born, it produce a yellow flame, with a black smoke, बेटा, ठीक है, with a black smoke, ठीक है। पहली बात तो ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। दूसरा, व्हेन इट इज बर्न इट प्रोड्यूस अ येलो फ्लेम, क्या प्रोड्यूस करेगा, येलो फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। येलो मतलब समझ रहे हो, पीला कलर का, एक हमें हल्का सा आपको पीला कलर का फ्लेम महसूस होगा। दूसरा साथ में ब्लैक स्मोक का मतलब है कि काला काला कलर का धुआं निकलेगा। कभी भी याद रखना, जो भी अनसैचुरेटेड कार्बन होते हैं वो ब्लैक स्मोक देते हैं, ब्लैक स्मोक आपको देगा। एरोमेटिक जो होते हैं वो भी क्या कहते हैं, ब्लैक स्मोक देते हैं। जैसे बेंजीन को जलाओगे या बेंजीन के डेरिवेटिव को जलाओगे तो आपको ब्लैक कलर का स्मोक आपको बाहर निकलते हुए दिखेगा, ठीक है। चलो आगे, अभी मैं आपको ना इन चीज़ों को 2 पार्ट में करके बताता हूँ, ठीक है। कैसे बताएं कि भाई कब ये वेल्डिंग के लिए यूज होगा और कब ये वेल्डिंग के लिए नहीं यूज होगा, ठीक है। देखो चलो, पहला, व्हेन इथाइन इज बर्न, जब इथाइन को मैंने जलाया, इथाइन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन,
presence of oxygen beta, presence of oxygen, and when it become incomplete combustion, when it become incomplete combustion, it is not produce a large amount of heat, ठीक है। जब वो इनकम्प्लीट बर्न होगा ना, देखो इथाइन को बर्न किया किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस, एंड व्हेन इट बिकम इनकम्प्लीट कंबशन, जब उसका इनकम्प्लीट कंबशन होगा, वो पूरी तरह से नहीं चलेगा, इट इज नॉट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। दैट्स अ रीजन we cannot be used ethine for welding, because इथाइन के लिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा हीट की जरूरत होती है, ठीक है ना। वो छोटे मोटे हीट की नहीं होती है, 3000 से लेके 5000 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है, क्योंकि वो क्या करता है, मेटल को पिघला देता है ना मेरे भाई, इतनी ज्यादा हीट की जरूरत होती है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट देखो, क्या लिख सकते हो, व्हेन इथाइन इज बर्न in the presence of oxygen, and when it become completely burn, it produced a large amount of heat, and it produced a large amount of heat, okay. That's a reason we can be used ethine for welding, बेटा आया। हीट कितने चाहिए होती है, 3000 सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर की जरूरत होती है, ये हीट है बेटा, इतनी तापमान की जरूरत होती है। तो मैंने आपको दोनों केस लिखा, पहले देखो इथाइन इज एन अनसेफ्ड हाइड्रोकार्बन, वो एक अनसेफ्ड हाइड्रोकार्बन, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, अनसेफ्ड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। आगे व्हेन इट इज बर्न इट प्रोड्यूस अ येलो फ्लेम, क्या बनेगा, वो येलो कलर का फ्लेम होगा, ठीक है, विद अ ब्लैक स्मोक मतलब काला कलर का धुआं बाहर निकलेगा, ठीक है। व्हेन इथाइन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड व्हेन इट इज बिकम इनकम्प्लीट कंबशन, जब उसमें आधा अधूरा वो जलेगा ना, आधा अधूरा वो भरेगा, तो उसमें क्या होगा, इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, उसको पूरी तरह से वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ही नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, वो 3000 से 5000 डिग्री सेल्सियस तक हीट ही नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। दैट्स द रीजन वी कैन नॉट बी यूज इथाइन फॉर वेल्डिंग, यूज नहीं कर सकते हैं। बट ये केस नंबर 2 क्या बोलता है, व्हेन इथाइन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड व्हेन इट बिकम अ कंप्लीटली बर्न मतलब पूरी तरह से जब वो जलेगा, ठीक है, कंप्लीटली बर्न इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, दैट्स द रीजन वी कैन यूज इथाइन फॉर द वेल्डिंग, उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों केस बताया आपको, ठीक है, क्यों नहीं यूज कर सकते और क्यों यूज कर सकते हैं, ठीक है, व्हाई एंड हाउ, बस व्हाई क्यों नहीं यूज कर सकते, हाउ कैसे यूज कर सकते हैं। परफेक्ट, आगे बढ़े हम लोग, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, आप आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये पानी वानी पीते रहते हैं, पानी वानी पियेंगे नहीं तो अपना काम होगा नहीं, ये पानी है भाई, पानी ही है, हाँ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन द अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो
अब ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में भी है, तो मैं आपको एक्सरसाइज में दोनों को साथ में करवा दूंगा। परफेक्ट, यही क्वेश्चन को बार बार नहीं करना पड़ेगा आपको। दूसरा, व्हाट आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन से वाले इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो जस्ट अभी मैंने क्वेश्चन किया आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या हो सकता है, तो ठीक है चलो। पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस करे बेटा, ऑक्सीजन। पहला क्या आपने लिखा है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया था, अल्कलाइन के MnO4, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पोटेशियम परमैंगनीट, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पिंक कलर का होता है। जो भी 11th स्टैंडर्ड में आप साइंस लोगे तो 11th स्टैंडर्ड में आपको टाइट्रेशन करने को मिलेगा, आपको हिलाने को मिलेगा ऐसा ऐसा, तो टाइट्रेशन हिलाने मतलब टाइट्रेशन करने को मिलेगा। तो उस टाइम पर जो आपको ये मिले उसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, जो पिंक कलर में आपको मिलेगा बेटा। ठीक है, दूसरा एसिडिफाइड K2Cr2O7, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्रोमेट। इसके जगह पे और क्या मिल सकता है, इसके जगह पे हो सकता है Na2Cr2O7, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम, पोटेशियम क्रोमेट की जगह पे आ जाएगा सोडियम क्रोमेट। ठीक है, और क्या लिख सकते हो, एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। ठीक है, ये जोन्स बाबा है, हाँ वो जोन नहीं, जोन्स बाबा है, हाँ जोन्स रिएजेंट क्या है भाई, CrO3 है और H2SO4 है, जब दोनों मिलेगा तो बनेगा H2CrO4, ये जोन्स रिएजेंट। एक और सबसे आसान, इसको हम लोग बोलते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है वो, दैट इज अ Br2, ये भी क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा और भी है H2SO4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। छठा नंबर पे HNO3, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रिक एसिड, ये भी क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें से जो आपको ठीक लगे लिख देना एग्जाम में, मुझे पता है आप ये दोनों लिखोगे और ये लिखोगे, वो ऊपर वाला सर याद नहीं होता, पर ऊपर वाला ऑलरेडी तो रिएक्शन में आया है ना, तो याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। नाथ तेरी नथड़ियाમાં બહુ રૂપાળા લાગે છે, મારો મન ગમતા સાથી મને રાધા જેવો લાગે છે, મારે મન ગમતા साथी मने राधा जेवू लागे छे। मेरी एक आदत है, मुझे जो गाना अच्छा लग जाता है ना, पहले मैं उसको खूब गाता हूँ, इतना बार गाओ कि उसके अंदर का वो जो प्रेम है ना वो सब खत्म हो जाए। पर ये गाना इतना मस्त है ना, ठीक है, आई लव गुजराती सॉन्ग्स एंड गुजराती पीपल एज वेल एज, क्योंकि मैं एक तो सिलवासा में रहता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल जो गुजराती हैं, ठीक है, गुजराती हैं, बिहार हैं, यूपी हैं, महाराष्ट्र हैं और वेस्ट बंगाल है, और बोल सकते हो आप साउथ के बच्चे, साउथ के लोग हैं, तो बोल सकते हो मिनी इंडिया है सिलवासा एक टाइप का। जो सिलवासा के बच्चे देख रहे हैं वेल एंड गुड, पर जो बाहर वाले बच्चे उनको मैं बताना चाहूँगा, सिलवासा इज़ वन ऑफ द मिनी इंडिया, जहाँ पे ऑल पूरे वो इंडिया से लोग यहाँ पे रहते हैं, और बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारी जगह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन है कि वुड यू बी एबल टू चेक इफ़ द वाटर इफ़ हार्ड यूजिंग अ डिटर्जेंट, क्या आप डिटर्जेंट से चेक कर सकते हैं कि वाटर हार्ड है कि सॉफ्ट है। तो पहले तो आंसर आ जाएगा बेटा नो, क्या हो गया, नो भाई, हम डिटर्जेंट से ये नहीं चेक कर सकते कि पानी हार्ड है कि सॉफ्ट है, नहीं कर सकते। ठीक है, नो, वी कैन नॉट check the water is hard or soft, the water is hard or soft through detergent, ठीक है, we cannot be check the water is hard or soft through the detergent, we can, अब किसके लिए काम आता है, ठीक है, the detergent is only used for
द डिटर्जेंट इज ओनली यूज्ड फॉर to form a foam, ठीक है, in water that help to clean the clothes, ठीक है। तो वो भाई सिर्फ झाग के लिए काम होता है। झाग समझते हो ना, और झाग करते हैं हम लोग, तो क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, झाग पानी में बाल्टी में कैसे सर्फ डाल के एकदम घर 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 घुमाते हैं, वो क्या होता है, झाग ही तो होता है, उसी को बोलते हैं। डिटर्जेंट इज ओनली यूज फॉर टू फॉर्म अ फॉर्म, या यहाँ पे लिख सकते हो टू क्रिएट अ फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म भी लिख सकते हो और टू क्रिएट भी लिख सकते हो, जो लिखना है लिख सकते हो। यहाँ पे फॉर्म भी लिख देता हूँ, टू फॉर्म और क्रिएट अ फोम मतलब बेटा झाग, इन वाटर दैट हेल्प टू क्लीन द क्लोथ्स, जो हेल्प करता है कपड़े को क्लीन करने के लिए। परफेक्ट, हो गया दिक्कत, बढ़े आगे, मतलब डन हो गया ना। चलिए, पीपल यूज अ वैरायटी ऑफ मेथड टू वॉशिंग की यूज एडिंग ऑफ सोप बीटिंग टू द क्लोन सिस्टम। चलो ये क्वेश्चन भी सेम हमारे पास आया है, ये क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज में मिलेगा, जिसको बोलेंगे हम मसल्स फॉर्मेशन, उसमें हमें आपको अच्छे समझा दूंगा। डन है, कोई दिक्कत? तो अभी जितने भी मुझे लगे ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, संभावना है, ठीक है। हो सकता है असर्शन रीजन में, या हो सकता है आपको कोई केस स्टडीज़ में एग्जाम में पूछ सकता है, या मुझे लगा कि आपको 1 मार्क में 2 मार्क में पूछ सकते हैं, तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपके डन कर दिया बेटा। कोई दिक्कत है, कोई शिकायत है तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा ला भर भर के करो ना, कोई दिक्कत ही नहीं अपने को, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं हो, अच्छे से कमेंट करो। और सबसे बड़ी बात है, कल ये लेक्चर खत्म हो जाना चाहिए, हो जाएगा हमारा कल ये लेक्चर, ठीक। और सबसे बड़ी बात है, कल ये लेक्चर खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। और इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, सेकंड चाहिए कि थर्ड चाहिए, जो भी चाहिए आप मुझे स्पेसिफाई करके मैसेज करो भाई, ठीक है। वरना फिर अपने मन से मुझे लेक्चर लेना पड़ जाएगा, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के मन से मैं लेक्चर लूँ, ठीक है। चलो, तो थैंक यू सो मच, ठीक है।